हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का सेट में नंबर होगा मेरा 23। तो देखिए आपके पास रिमेनिंग जो है रिमेनिंग आज जो 22 हो गया, आपका 25 का एग्जाम है, तो रिमेनिंग 3 दिन आपके पास है। तो वीडियो जो है अपडेटेड आपको मिलते रहेगा। सो आपको देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 होता है, जिसमें हम जीके और जीएस के पोर्शन को करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है। तो देखिए सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड के बारे में बोला गया है। तो देखिए नॉइज में अगर नॉइज होता है, शोरगुल होता है, तो शोरगुल में एक फ्रीक्वेंसी का नहीं होता। देखते हैं एक शोरगुल में कभी भी ज़्यादा साउंड होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ज़्यादा आता है, तो एक नहीं हो गया। तो ध्वनि की विशेष गुण तो ये भी नहीं हो जाएगा। और सुर, हाँ सुर आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई सॉन्ग बज रहा हो, तो कोई सॉन्ग बज रहा हो या किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र बज रहा हो, तो उसमें एक सुर से बजता है। तो जब एक सुर से किसी चीज़ को बजाया जाता है, तो उस कंडीशन में जो होता है ध्वनि की आवृत्ति जो होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, तो सुर बोला जाता है, उसको टोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित तत्वों के समूहों की विशेषताएं बताएं। तो देखिए सबसे पहले पूछा गया है कि तत्वों की विशेषताएं क्या है। तो देखिए ये सभी धातु हैं। फर्स्ट नंबर, ये सभी हाइड्रोजन गैस के लिए पानी के, ये सभी तत्व जो है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं कि इन सभी तत्वों की संयोजकता एक होती है। तो देखिए आगे देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कि किस में कौन सा मैच कर जा रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन समूह, तो देखिए हाइड्रोजन समूह जो होता है, हाइड्रोजन देखते हैं हाइड्रोजन कौन सा ग्रुप में आता है, तो 17 ग्रुप में आता है हाइड्रोजन के देखिए फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 9 होता है। तो देखिए 2 और 7 हो जाएगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर के रूल के अनुसार। तो देखिए इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि संयोजकता 1 होती है। तो देखिए इसका संयोजकता 1 तो होती है, बट इसका संयोजकता 1 तो होती है, बट ये कौन सा है, अधातु है। तो ये ऐसे ही कट गया, हाइड्रोजन समूह ऐसे ही कट गया। अब देखिए यहाँ पे दिया अल्कली धातु मेटल, तो ये भी देखिए ये भी कट गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो 2 ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर लिए। और तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एल्काइन अर्थ धातु। तो अर्थ धातु अगर बात करते हैं तो अर्थ धातु जो होता है 2 ग्रुप में आ जाता है। तो जब 2 ग्रुप में आ जाएगा तो उसके ब्राह्मतम कक्षा में जो हो जाएगा संयोजकता उसका 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा क्योंकि संयोजकता हमें 1 पूछा जा रहा है। तो अल्कली धातु हो जाएगा। तो अल्कली धातु कौन सा हो जाता है, ए ग्रुप में जो होता है, जो हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, ये सभी आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्कली धातु। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी से 8848 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा यदि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो देखिए इसका एक फार्मूला है। तो फार्मूला देखेंगे, इसका एक फार्मूला क्या है, GH इक्वल टू निकालने के लिए बोला गया है। मतलब कि ग्रुप ऑफ हाइट, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण ऑफ किसका निकालना है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा जो कि पृथ्वी के तल से, तो गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। और इसमें क्या देखते हैं, एक हो जाएगा आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका r जो हो जाएगा आपका पृथ्वी का त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए इसका मान निकालना है, g का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। 1 माइनस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 2h, तो 2 गुने h का मान हमारा दिया गया है 8848 मीटर और डिवाइडेड बाई 6400 हो जाएगा। और इसका 6400 हो जाएगा। अब इसको पूरी तरह से जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो कैलकुलेट के कंडीशन में हमारा आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि हाइट दिया हुआ है और उसमें जो है वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, अगर हाइट दिया गया है और वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, तो आप फार्मूला ए वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाइट दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है और आपको जो है पृथ्वी का रेडियस जो होता है 6400 किलोमीटर होता है। तो उसके अनुसार आप इसको सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। और देखिए किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि 6400 है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन को वृद्धि को रोकता है। तो देखिए वृद्धि को, अगर ऑक्सिन की बात करते हैं तो वृद्धि को नहीं रोकेगा।
इसमें कौन सा हो जाएगा, एबेस्किक अम्ल जो होता है पौधे के वृद्धि को रोकता है। पौधे की इसके अधिकता के कारण जो होता है पौधे जो है मुरझाने लगते हैं और सूखने की कगार पे आते हैं। तो वही ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। तो देखिए त्वचा के सबसे बाह्यतम परत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्यूटिन भी नहीं बोला जाता है, केरोटिन भी नहीं बोलेंगे, इसको डर्मिस भी नहीं बोलेंगे, उसको कौन सा बोलते हैं, तो एपिडर्मिस उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 11 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलना चाह रहा है कि विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और इसका जो है देखिए इसका जो है किनके नाम पे रखा गया था विश्व टीबी दिवस, तो उस टाइम जो था एक बैक्टीरिया की खोज हुई थी, उस कंडीशन में जो है उसको टीबी दिवस के नाम पे जाना जाने लगा। 24 मार्च 1882 को 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। उसके उपलक्ष्य में जो है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाने जाने लगा। और विश्व टीबी दिवस 2024 की थीम हो जाएगा हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए 24 मार्च 1882 को जो है किनके द्वारा, तो किनके द्वारा है, तो ट्यूबर बेसिकली रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरकुलोसिस की खोज की गई थी। और उसी दिन जो है 24 मार्च को जो है टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के भू सीमाओं की कितने देशों से जुड़ी हुई है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा आंसर आपका 7 हो जाएगा। आप बनाने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान के बाद हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद आ जाइए आप चाइना के बाद आ जाइए बांग्लादेश के बाद आ जाइए भूटान हो गया। भूटान के बाद हो जाएगा आपका म्यांमार, भूटान के बाद आ जाएगा आपका नेपाल के बाद हो जाएगा म्यांमार, नेपाल के बाद हो जाएगा आपका नेपाल हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया। म्यांमार तो 7 को हो गया। 7 देशों से लगता है सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री शेयर करता है तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ लगभग 102 या कहीं 107 भी देता है। और अभी एट प्रेजेंट जो है अगर बोलेगा कि कितने, अगर एट प्रेजेंट बोला गया अगर POK को हम नहीं लें तो POK से इसका जो है बाउंड्री अफगानिस्तान को लगता है। तो POK तो अभी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान हथियाए हुए है तो किसका हो जाएगा, तो इंडिया का ही है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा किए हुए। जब पाकिस्तान उस पर कब्जा किए हुए POK पाकिस्तान कब्जा किए हुए, तो हमको जो है अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भू सीमाओं कितने देशों से लगते हैं तो हम अफगानिस्तान को कभी भी नहीं छाटेंगे, क्योंकि क्योंकि POK अपना क्षेत्र है, इसीलिए हम 7 यहाँ पे नोट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पंचायती अधिसूचना का विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो पेशा अधिनियम जो है 1996 में पारित किया गया था। और पेशा अधिनियम के बारे में हम देखते हैं, पेशा एक्ट जो है 24 दिसंबर 1996 को जो है पेशा एक्ट आया था। अब पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया जो होता है इसका फुल नेम होता है। और सबसे पहले जो था 24 दिसंबर 1996 को जो है पेशा कानून पारित किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषण रोग वे उसके रोग कारक का सुमिलित जोड़ कौन सा है। तो देखिए एड्स जो हो जाएगा बैसिलियस एथेरेस नहीं हो जाएगा। एड्स जो होता है HIV के थ्रू होता है। गोनेरिया जो होता है निसेरिया गोनेरिया से होता है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा जोड़ सुमिलित है, तो सिफिलिस बीमारी जो है ट्रिपोनेमा पैलिडस से होता है। तो ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कि डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है। तो देखिए डीएनए के संश्लेषण को हम क्या बोल सकते हैं, तो परागण तो नहीं बोल सकते हैं, परिवर्तन भी नहीं बोलेंगे, तो अनुलेखन भी नहीं बोलेंगे। तो डीएनए के संश्लेषण को हम बोलते हैं द्विगुणन बोला जाएगा यहाँ पे डीएनए के संश्लेषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में रक्त कोशिकाओं कहाँ उत्पन्न होता है। तो देखिए शरीर में अगर रक्त कोशिका की बात कहा गया तो रक्त कोशिका कहाँ उत्पन्न होता है, तो शरीर में रक्त कोशिका जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। और रक्त का जो है आरबीसी का जो है
आरबीसी का अगर कब्रगाह बोला जाता है तो तिल्ली को हम, स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं, क्योंकि 120 दिन के बाद जो है यहीं पे आकर के रक्त जो है बदलाव होता है, चेंजिंग हो जाता है। और अपेंडिक्स जो है मानव का अवशोषी अंग जो है, इसका कोई यूज नहीं है, जो कि आपके राइट साइड पेट में होता है। और हृदय जो होता है, आप देख ही सकते हैं, हृदय जो ब्लड को पंप करने की काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स समान होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। देखिए आइसोटोप किसको बोलेंगे आखिर, कि आइसोटोप हो जाएगा आपका जिसका परमाणु संख्या समान और जिसका परमाणु संख्या जो होता है आइसोटोप्स का, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो भिन्न भिन्न होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भिन्न भिन्न होती है, उसको समस्थानिक बोलेंगे। असमान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं के समस्थानिक कहते हैं। तो देखिए क्या बोलना क्या चाह रहा है कि अगर आपका जो है प्रोटॉन की संख्या समान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो उसको हम समस्थानिक बोलेंगे। तो इसमें आइसोटोप्स के बारे में बोला गया है, तो इसके समान होना चाहिए, रासायनिक गुण समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ज्वाला कोशिका मतलब कि फ्लेम सेल पाई जाती है। तो फ्लेम सेल किस में पाई जाती है? तो पहले फ्लेम सेल की बात करते हैं तो प्लेनेरिया में आपका फ्लेम सेल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी ने निर्णायक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया में है विवेचनात्मक रुचि रखता है? तो देखिए हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी कब लिखे थे उसका भी जिक्र किया गया है कि महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज कब लिखे गए थे। तो ये लगभग जो है 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय इसको लिखे थे। तो इंग्लैंड से जब साउथ अफ्रीका गांधी जी जा रहे थे, उस यात्रा के क्रम में जो है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन जो है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? तो देखिए बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक के बारे में हम आपको बता दें कि सबसे पहले बांग्लादेश में जो अभी जो है इंटरिम सरकार के गठन हुआ है, जब वहाँ पे लोकतंत्र को पूरी तरह से हनन करके इंटरिम सरकार करके मतलब कि सेना का शासन लाया गया। उस कंडीशन में जो है मोहम्मद यूनुस जो है सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण बैंक के संस्थापक बांग्लादेश के वही हैं। और इनके बारे में कुछ तथ्य जानने की कोशिश करेंगे हम कि इन्होंने 2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे। तो 2 अक्टूबर कब किए थे? 2 अक्टूबर 1983 को जो है बांग्लादेश में जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे। मोहम्मद यूनुस को गरीब लोगों को बैंकर भी बोला जाता है। तो मोहम्मद यूनुस को जो है गरीब लोगों का बैंकर भी बोला जाता है। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंक से है। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है। देखिए एक जो है नेल्सन मंडेला और मोहम्मद यूनुस को जो है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया है। नेल्सन मंडेला मोहम्मद यूनुस को जो है ईस्वी 2000 में जो है इनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और जो है आपको बता दें कि भारत में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1976 हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1975 को जो है इंडिया में ग्रामीण बैंक की स्थापना है। इस बैंकों की स्थापना इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और 2006 में जो है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस को जो है शांति का भी पुरस्कार दिया गया है। तो इसको याद कीजिए कि 2000 में इंडिया ने मोहम्मद यूनुस को गांधी शांति पुरस्कार दिया है। और 2006 में जो है बांग्लादेश बैंक और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस को जो है शांति का पुरस्कार दिया गया है 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कब था? तो देखिए रॉलेट एक्ट पारित कब किया गया है? तो रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो 1919 में पारित किया गया है। और उस टाइम जो थे शासन किसका था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासन था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासन जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उसका शासन जो है 1916 से लेकर के 1921 तक था। 1921 तक देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन काल में जितने भी घटना हुए महत्वपूर्ण घटना हुए हैं, इसी टाइम
इसी टाइम जो है महात्मा गांधी ने जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए हैं और 18 में खेरा विद्रोह, खेरा वाला हो गया, उसके बाद हो जाएगा अहमदाबाद मिल वाला हो गया। तो ये सभी गांधी जी के द्वारा भी किया गया था। असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, ये सभी जो किया गया था इन्हीं के टाइम में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम थे लॉर्ड कर्जन थे। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 45, डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए डीएनए अणु के द्वारा दोहरा कुंडलित मॉडल की बात करते हैं, किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये प्रस्तुत किया गया है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी कर दी जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू एक फार्मूला होता है, F इक्वल टू G m1 इंटू m2/r² बोला गया है। तो देखिए इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी के वर्तमान दूरी को हम दुगुना कर देते हैं। तो डिस्टेंस को जब हम दुगुना कर देंगे तो यहाँ डिस्टेंस दुगुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उस कंडीशन में जब डिस्टेंस दुगुना हो जाएगा तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। पहले की अपेक्षा 1/1/4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि नाइट्रिक अम्ल में 95% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित में से किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जीकरण किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल को हम एक और अम्ल बोलते हैं जो एक्वा फोर्टिस बोला जाता है। नाइट्रिक अम्ल को हम एक और बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल का देखिए सूत्र देखते हैं, HNO3 जो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। इसको हम एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। और एक्वा रेजिया के कंडीशन में एक होता है नाइट्रिक अम्ल का और 3 जो होता है आपका HCl का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक तत्वों के प्रतिशतता के आधार पर उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका हम थोड़ा सा हिंट्स आपको देते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कौन क्या हो जाएगा, तो KOH जो हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा, KOH हो जाएगा। अब पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो होता है, तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान आपका होता है 39 और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इस कंडीशन में इसको पूरा ऐड कीजिएगा, ऐड करके इसमें पोटेशियम का जो है परसेंटेज निकालिएगा और सेम A to Z में करना पड़ेगा। उसके अनुसार जो है उसको परसेंटेज के क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। तो इस स्क्रीन पर बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 48 का आपको ऑप्शन बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कमानी तुलना में एक कमानी तुलना में बल की वजह से उत्पन्न स्प्रिंग में खिंचाव को किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए किसके द्वारा मापा जाएगा, तो पारा के द्वारा नहीं माप सकते हैं, जल स्तर में ऊंचाई के द्वारा भी नहीं माप सकते हैं, एक जटिल डिस्प्ले के द्वारा, तो पूरी तरह से गलती हो जाएगा। तो यह आंशिक पैमाने के गतिशील सूचक के द्वारा इसको मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 49 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 क्या कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा जो है महिला उद्यमिता कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो देखिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा नहीं, सहायता समूह भी काट दीजिए, गृह मंत्रालय भी काट दीजिए, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा जो है इसको चालू किया गया है। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना जो है 31 जुलाई 2008 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 55 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा वित्त रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो देखिए मुद्रा वित्त रिपोर्ट जारी करना, CRR जारी करना, कैश रिजर्व रेशियो जारी करना, ये सभी जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। भारतीय रिजर्व का गठन जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और 1 जनवरी 1949 को जो है इसको जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। 64 देखिए, इसमें देखेंगे कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान अगर हम दुगना करते हैं तो नमूने की सक्रियता बढ़ जाएगा और विघटन नियतांक जो होता है समान रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्तंभ को मिलान कर उचित विकल्प का चयन करें। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि बोला गया था। पीयूष ग्रंथि का काम क्या यहाँ पे दिया गया है, अग्नाशय का काम क्या है, थायराइड ग्रंथि का काम क्या है। तो देखिए, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, पीयूष ग्रंथि अगर बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि तो डायबिटीज इंसिपिडियस जो होता है पीयूष ग्रंथि से होता है। अग्नाशय के देखेंगे, थायराइड ग्रंथि देखेंगे तो थायराइड ग्रंथि बी का हो जाएगा, आपका बी का हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि ग्रेव्स रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हो जाएगा आपका, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हो जाएगा आपका एडिशन रोग हो जाएगा। अग्नाशय जो हो जाएगा डायबिटीज मेलिटिस हो जाएगा, जो अग्नाशय के द्वारा हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा 65 का ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। तो देखिए, आदर्श ईंधन की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आदर्श ईंधन की व्यवस्था क्या होती है, आदर्श ईंधन हम कहते किसको हैं। तो देखिए, आदर्श ईंधन की व्यवस्था होती है जो आसानी से हमको उपलब्ध हो जा सके, आसानी से बर्न हो सके, उच्च कैलोरी मान वाला हो, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें देखते हैं हम क्या कि एक आदर्श ईंधन मध्यम गति से हवा में आसानी से जलता है। ईंधन के जलने के बाद पीछे कोई अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। ये सभी जो है आदर्श गैस का प्रॉपर्टी है और इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम क्या पूछा गया है क्या। देखिए, इसको पूछा गया है क्या, इसका एक अगर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं हम तो देखिए, यहाँ पे सी दिया गया है, एक डबल बॉन्ड दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है, एक सिंगल बॉन्ड दिया गया है, यहाँ पे CH दिया गया है, डबल बॉन्ड दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है। अब हम जो हैं इसको देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, वंस अगेन हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सी हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, एक हो गया, उसके बाद यहाँ हो गया, उसके बाद क्या दिया गया है, एच नहीं होगा यहाँ पे भी सी लेंगे, सिंगल बॉन्ड, ये सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड। अब इसमें देखते हैं, इसमें एच कितना है, तो एच दुगो हो जाएगा। तो एच दुगो हो गया यहाँ पे एक एच दिया गया है, एक एच यहाँ पे दिया गया है और 2 एच आपका यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, जब भी सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में होता है सिग्मा 1 होता है और डबल बॉन्ड में होता है, जब डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो 2 सिग्मा हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका पाई। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड का खेल नहीं है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि CH2 CH3 और CH2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड वाला देखिए तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक यहाँ पाई बॉन्ड भी होगा। यहाँ एक पाई बॉन्ड को भी हम लेंगे, यहाँ एक पाई बॉन्ड हो जाएगा और एक यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो 2 पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्डों की संख्या 2 हो गया। और सिग्मा बॉन्ड कितना संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसी तरह इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होगा, पाई बॉन्ड की संख्या 1 हो जाएगा। वही अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या 2 हो जाएगा और पाई बॉन्डों की संख्या 1 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9 पूछा गया है, 9 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कली एक ऐसा क्षार है, अल्कली जो है एक ऐसा क्षार है में घुल सकता है। तो देखिए, अल्कली एक ऐसा क्षार है तो किसी भी देखिए अल्कली को पानी में घुलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फरवरी 2024 तक के आंकड़े के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किनके पास है। तो देखिए, सबसे अधिक अगर स्पेस में समय बिताने का रिकॉर्ड किनके पास है तो ओलेंगे कोनेन्को के पास है। ओलेंको कोनेन्को के पास है। इन्होंने जो है
1110 दिन जो 1110 दिन जो हो जाएगा आपका 1110 दिन जो है इन्होंने जो है स्पेस में टाइम बिताए हैं। और ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं, तो ये रसिया के साइंटिस्ट हैं, ओलेगो कोनेन्को। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली से होने वाले मौतों को निपटाने के लिए 19 लाख पेड़ लगाने की योजना बनाई है। तो देखिए इसके थ्रू किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसके द्वारा बनाया गया है बिजली से निपटने के लिए, जैसे कि थंडरबोल्ट होते रहता है तो उसको निपटने के लिए किन्होंने जो है 19 लाख पेड़ लगाने की बात किया है। तो उड़ीसा सरकार जो हो जाएगा इसके थ्रू जो है 19 लाख पेड़ लगाने की बात किया गया है। और इस पेड़ लगाने पे खर्च कितना आएगा, तो 7.5 करोड़ रुपया खर्च लगाने की बात आया है। और जितने भी ट्रांसफार्मर हैं प्रत्येक बिजली के खंभे के पास, मतलब कि ये सभी बिजली के खंभे के पास जो है प्रत्येक बिजली के खंभे के पास 4 तार के पेड़ लगाया जाएगा। प्रत्येक बिजली के खंभे के पास जो है 4, अगर बिजली के खंभा एक है तो वहाँ पे 4 जो है तार का पेड़ लगाया जाएगा। और ये कहाँ का योजना है, तो उड़ीसा सरकार का योजना है। इसके ऊपर जो है 7.5 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसी तरह से जो है वीडियो टोटल समाप्त होता है, 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो प्रिपरेशन तो बनता है आप, क्योंकि प्रिपरेशन में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ का नहीं होता, 20 से 25 मिनट का होता है। उस कंडीशन में आप बहुत सारा जो है गेन कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़ लीजिए। और जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू।